नमस्कार, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और ये वीडियो विशेष तौर पे उन लोगों के लिए लेकर आया हूं जो लोग हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं या उच्च शिक्षा में कोई नई उपाधि ग्रहण करना चाहते हैं। तो जो भी लोग अभी मास्टर डिग्री कंप्लीट किए हुए हैं और वो चाहते हैं कि पीएचडी में वो अपना एडमिशन लें, तो उन्हीं के लिए ये सूचना है। तो ये सूचना है, ये जो निकाला है, ये फॉर्म ये निकला हुआ है दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी दयालबाग आगरा से। और ये किसके विषय में आया हुआ है ये फॉर्म आया हुआ है नोटिफिकेशन फॉर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट RET फॉर पीएचडी एडमिशन इन सितंबर 2021। तो 2021 सितंबर के लिए परीक्षा आयोजित करने वाले हैं रेट की। और आपको बताते चलें कि हमेशा साल में 2 बार ये परीक्षा आयोजित की जाती है, एक मार्च में और एक सितंबर में। तो इस सितंबर के लिए परीक्षा का संदर्भ में ये सूचना जारी की गई है दयालबाग विश्वविद्यालय की ओर से। तो देखिए यहाँ पे प्रमुख प्रमुख बातें मैं आपके सामने उल्लेखित कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो ये है सितंबर 1 यानी 1 सितंबर 2021 तक आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर दें। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे एक ऑनलाइन सबमिशन वेबसाइट दे रखी है। वो वेबसाइट का नाम है www.dei.ac.in। तो आप इस वेबसाइट का उपयोग करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए इसमें और थोड़ी सी जानकारी आपको बता दूं। तो ये फॉर्म की डेट, जो एंट्रेंस डेट है वो है 19 सितंबर 2021 संडे को, और समय है 9 बजे। ठीक है जी। तो आइए अब बात कर लेते हैं कौन लोग इसके लिए आवेदन के लिए पात्र हैं। तो देखिए यहाँ पे एक साफ साफ शब्दों में एक बात बोली गई है कि इसके लिए जो पात्र वही व्यक्ति हैं जिनके पास मास्टर डिग्री है या जिन्होंने एमए या मास्टर से एमएससी या कुछ भी कर रखा है, और वो भी कितने में 55% उनका स्कोर है। तो वो इस परीक्षा के लिए बैठने के लिए पात्र हैं, यानी पीएचडी के एंट्रेंस को देने के लिए वो पात्र हैं। या जहाँ पर भी ग्रेडिंग सिस्टम है तो वहाँ उसमें ग्रेड में 5.5 का ग्रेड उनका आया हुआ हो। साथ ही साथ देखिए साइंस स्ट्रीम के जो छात्र हैं, यानी जिन्होंने इंजीनियरिंग फील्ड में जो डिसिप्लिन जिनका इंजीनियरिंग है, अगर वो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, तो उनके लिए क्या जानकारी दी गई है। उनके लिए बताया गया है कि उनके लिए जो CGPA है वो या तो 75% हो, देखिए 75% मार्क्स जिनके होंगे, या फिर CGPA 7.5 होगा 10 में से, आउट ऑफ 10 में। या जिन्होंने गेट का, अगर गेट में इन्होंने 90 परसेंटाइल स्कोर अचीव किया है, तो वो लोग भी इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे देखिए एक विशेष जानकारी और दी गई है। यहाँ पे रिजर्वेशन से संबंधित जानकारी है कि कुछ लोगों को रिलैक्सेशन प्रदान किया जाएगा 5% का, उनके पूरे एमए के स्कोर में या फिर जो एमएससी का स्कोर होगा उसमें 5% का रिलैक्सेशन प्रदान किया जाएगा। वो किसको दिया जाएगा? वो SC वर्ग के कैंडिडेट को दिया जाएगा, साथ ही साथ ST वर्ग के कैंडिडेट को दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति हैं उन लोगों को CGPA में और ओवरऑल जो वहाँ सीमा 75% या फिर जो 55% है, उनमें 5% का इन्हें रिलैक्सेशन प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक जानकारी और बता रहा हूँ कि इन विषयों में, यानी कौन से सब्जेक्टों में ये पीएचडी के भी फॉर्म आए हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी है। तो देखिए यहाँ पे कौन से सब्जेक्टों में आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए इंग्लिश है, हिंदी है, होम साइंस है, म्यूजिक, वोकल एंड सितार एंड तबला, ड्राइंग एंड पेंटिंग, अकाउंटेंसी एंड लॉ, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट पेडागोजिकल साइंसेस, ये दोनों ही एजुकेशन के, इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फुटवियर, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो आपका अगर इनमें से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को भरने के लिए पात्र हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ है, तो इस नोट को हम लोग जानते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है? नोट में लिखा हुआ है एडमिशन विल बी ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, मतलब सीट की उपलब्धता के आधार पर ही यहाँ पे एडमिशन आपके होंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, और जिनके भी आधे अधूरे फॉर्म भरे होंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ साथ कुछ और बातें लिखी हैं। रेड इन द सेट डिसिप्लिन ओनली फॉलोइंग विद कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड।
देखिए, यहाँ पे ऐसे विषयों के बारे में जानकारी दी जैसे समकक्ष विषय नहीं होते, जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के साथ ही लोक प्रशासन को ऐड किया जाता है तो ये उसी के बारे में जानकारी दी है कि आप उसमें क्या करेंगे, जो भी आपका बड़ा उससे संबंधित विषय होगा, जैसे कि कोई व्यक्ति एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से करता है तो उसके लिए बायोलॉजी का ही विषय उसके लिए जुड़ेगा। तो इस तरीके से ये बात की गई है। आप इसमें से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए मैं आपको इसमें पीडीएफ इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको अधिक रूप से पढ़ सकते हैं, गहराई से आप पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई कमी आपको लगती है, कोई डाउट लगता है आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्नों को छोड़ सकते हैं, मैं उनके आंसर दूंगा। ठीक है। साथ ही साथ देखिए, इसमें साथ साथ ये भी बताया गया है कि देयर, सुनिए क्या लिखा है कि देयर मे बी सेपरेट पीएचडी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट आरईटी फॉर ईच फैकल्टी और ग्रुप्स ऑफ डिपार्टमेंट। प्रत्येक ग्रुप्स और डिपार्टमेंट और फैकल्टी के अलग अलग पीएचडी के रीट के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। ठीक है। और इसमें एक बात और बोली गई, अगर कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होती है, जैसे आवेदन फॉर्म ज़्यादा आते हैं, तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, जिनकी मेरिट अच्छी होगी उनको पहले रख लेंगे, फिर उसके बाद उन्हीं लोगों के आप क्या बोलते हैं टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। तो ऐसा संभव नहीं है, ज़्यादातर नहीं होता, सबको टेस्ट तो कराते ही हैं। तो आप बेफिक्र होके आप अपने फॉर्म को आवेदन कीजिए और अपने टेस्ट को दीजिए। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे, हाँ एक बात और बोलिए, देखिए यहाँ पे पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक द नंबर ऑफ वैकेंट पीएचडी सीट्स अवेलेबल इन द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट बिफोर अप्लाइंग फॉर एडमिशन। एडमिशन में मतलब भाग लेने से पहले अपने डिपार्टमेंट में आप ये पता कर लें कि वहाँ पे सीटें कितनी अवेलेबल हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और दे रखी हैं। कौन सी दे रखी हैं ज़रा देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है, देखिए पीएचडी जो देखो जानकारी है 2021 इन टाइमों पे शेड्यूल में फुल बुक कंप्लीट किया जाएगा। इसमें क्या है, डेट होगी 19 तारीख महीना 9 सन 2021 संडे को। इसकी जो टाइम जगह है वो जगह आपकी मिलेगी कौन सी, वेन्यू होगा मल्टीमीडिया एक्सटेंशन बिल्डिंग, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड साइंस डीईआई। टाइमिंग होगी रिटन टेस्ट की 9 AM से लेके 10:10 AM। इंटरव्यू की टाइमिंग रहेगी 11 AM ऑनवर्ड। रिपोर्टिंग टाइम फॉर द स्टूडेंट एट एग्जामिनेशन सेंटर एट 8:30 AM, यानी कि आपको 8:30 बजे सुबह के आपको रिपोर्टिंग करनी है और आपकी इसी हिसाब से आपकी परीक्षा होगी। 9 से लेके 10:10 तक आपकी परीक्षा संपन्न होगी रिटिन, और इंटरव्यू आपका 11 बजे से शुरू होगा। ठीक है। अब आगे की महत्वपूर्ण जानकारी और पता करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटन टेस्ट जो होगा वो 70 मिनट का होगा, 70 मिनट इसमें दिए, और 2 भागों में ये रिटन टेस्ट बटा होगा। ठीक है। तो भाग ए में क्या दिया है, भाग ए में दिया हुआ है सेक्शन ए में क्वेश्चन ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी। इस भाग ए में क्या क्या आएगा, भाग ए में आएगा, देखिए मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। भाग ए में आएगा रिसर्च मैथडोलॉजी से संबंधित 35 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स से संबंधित होगा। ऐसे करके सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आप देख पाएंगे, सेक्शन बी में 35 क्वेश्चन आएंगे और ये आपके सब्जेक्ट पे आधारित होंगे। ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट में आपने आवेदन किया है उससे ये संबंधित प्रश्न होंगे सेक्शन बी में। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। और हाँ, एक विशेष बात यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए ऑल क्वेश्चंस कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस के होंगे और वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार की नहीं होगी। और हाँ, साथ ही साथ लिखा हुआ है कि आपको किसी भी प्रकार का नो रिवैल्यूएशन मतलब दोबारा पुनर्मूल्यांकन करने की कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि इंस्टीट्यूट के पास पूरे राइट हैं, अथॉरिटी है किसकी, कि आप मॉडिफाइड द पैटर्न को, यानी कंडक्ट ऑफ पीएचडी, आपने पीएचडी के जो रिटन टेस्ट का जो अभी मॉडिफिकेशन है उसमें परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है संस्था को। तो ये सिर्फ आगे और देख लीजिए, सभी को रिजर्वेशन जो उपलब्ध होता है वो रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा। और परीक्षा जो है वो संबंधित परीक्षा टोटल होगी 100 मार्क्स की, जिसमें से 70 मार्क्स आपके रिटन के होंगे और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। दोनों को जोड़ के आपकी मेरिट बनेगी। और हाँ, जो लोग एग्जाम्प्टेड होंगे, एग्जाम्प्टेड लोग कौन होते हैं, जो पहले जिन्होंने एमफिल कर रखा हो, है ना, या फिर जो यूनिवर्सिटी से कोई विशेष गोल्ड मेडलिस्ट हो, है ना, या फिर इस प्रकार से अगर उन्होंने टॉपर कुछ होते हैं तो उन लोगों को क्या मिलेगा, एग्जाम्प्टेड या फिर आरईटी में रेट में बैठने की परीक्षा में सम्मिलित होने से वो बच सकते हैं। उनका सीधा इंटरव्यू होगा और उनके इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे वो 3.33 के हिसाब से मल्टीप्लाई किए जाएंगे। जो भी मार्क्स उन्हें मिलेंगे उनका 3 गुना करके उस 100 में से वो उसका एक रेशियो होगा वो निकाला जाएगा और उस प्रकार से
उनका एडमिशन होगा। साथ ही साथ कुछ बातें और दे रखी हैं, जैसे कि आपने अगर स्पेशल कुछ ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे, जैसे अगर आपने एनएसएस कर रखा है, गेम्स या स्पोर्ट्स में कुछ स्पेशल काम किया है, साथ ही साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, कम्युनिटी सर्विस है, एडिशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है आपके पास, पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, पब्लिकेशन इन जर्नल प्रोसीडिंग ईटीसी, अगर आपने इनमें से कुछ भी कर रखा है तो आप इसे प्रस्तुत करें इंटरव्यू के टाइम पे, आपको इसमें इसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है। साथ ही साथ देखिए क्या लिखा है, इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ एनी स्पेसिफिक क्वेरीज, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी है, कोई सवाल जानना चाहते हैं, तो विंडो नंबर 1 में सेंट्रल ऑफिस में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ एक बात और लिखी है, अगर देखिए लिखा है, इफ़ अ कैंडिडेट हु हैज़ एडमिटेड आफ्टर सिलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज रिमेन्स एब्सेंट कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 7 days विदाउट परमिशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 weeks हिज हर एडमिशन विल बी कैंसल्ड, अगर कोई व्यक्ति पेमेंट यानी उसकी जो फीस जमा करने में वंचित रहता है, या फिर बिना किसी बताएं, अपनी संस्था में बिना बताएं 7 दिन तक या उससे अधिक दिनों तक वो नहीं आता है क्लास में, या नहीं बताता है, किसी भी विभाग से संपर्क नहीं करता है, तो उसका फर्स्ट 2 week तक उसका वेट किया जाएगा और उसके बाद उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है, अगर किसी व्यक्ति के डाटा जो भी उसने एडमिशन लेते समय जो जानकारी दी है वो फॉल्स पाए जाते हैं या फ्रॉड के हिसाब से पाए जाते हैं, यानी सत्य नहीं होते, उनमें परसेंटेज में कमी है, या जो डॉक्यूमेंट उसने बोले वो सब गलत हैं, तो उसका एडमिशन भी कैंसिल कर दिया किया जा सकता है। ठीक है। अब साथ ही साथ लिखा है कि ऑल सच कैंडिडेट फॉर होम द रिजल्ट ऑफ फाइनल, जिनके भी रिजल्ट फाइनल ईयर के अभी वेटेड में, वो सब लोग फॉर्म तो डाल सकते हैं, लेकिन परीक्षा होने के 1 घंटे पहले तक आप इन फाइनल वाले रिजल्ट को वहाँ पे शो करने के लिए आपको बाध्य किया जाएगा, यानी आप शो करके उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है। और लिखा है रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो रिजल्ट इसका जो परीक्षा है रिजल्ट आ जाएगा 30 सितंबर को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, 30 सितंबर 2021 को, और इसमें जो फीस आपको रजिस्ट्रेशन करने की जो दिनांक होगी वो 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आपको समय दिया जाएगा फीस जमा करने के लिए। अब यहाँ पे लिखा है कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम्प्टेड होते हैं रीट से, मतलब किन्हें उनको रिलैक्सेशन मिल सकता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ जानकारियाँ दे रखी हैं, तो उन जानकारियों को आप पढ़ लीजिए कि जिन भी कैंडिडेट ने क्या किया हो, जिनके पास नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जो जेआरएफ क्वालिफाइड हों, ठीक है, या फिर साथ ही साथ मतलब सिर्फ जेआरएफ कैंडिडेट होंगे, नेट वाले इसके लिए एग्जाम्प्टेड नहीं है, जिन्होंने जेआरएफ कर रखी हो, या साथ ही साथ देखिए एक और जानकारी है कि परमानेंट टीचर या फिर कोई परमानेंट शिक्षक हो, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एंड एट लीस्ट 2 पब्लिश पेपर, जिसने 2 पेपर पब्लिश कर दिए हों और स्टैंडर्ड जर्नल में उसके फिल पेपर हों, और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग कर चुका हो, तो वो भी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में वो लोग भी आते हैं जिन्होंने दयाल बाग से एमफिल की डिग्री हासिल की हो, या साथ ही साथ जिन्होंने गेट की परीक्षा के आधार पर इंजीनियरिंग फैकल्टी में अगर उन्होंने एडमिशन लिया, तो वो लोग भी इसमें एग्जाम्प्टेड की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है। अ कैंडिडेट हु इज अ रिसिपेंट ऑफ फेलोशिप, जिसने किसी भी प्रकार की जिसको फेलोशिप प्राप्त हो रही हो, जैसे कि CSIR की हो गई, काउंसिल ऑफ साइंस, या फिर UGC के द्वारा कोई स्कॉलरशिप उसको प्राप्त हो रही हो, है ना, या एनर्जी मतलब DRDO के द्वारा, ऐसी कोई भी व्यक्ति जिन्होंने इस प्रकार की फेलोशिप जो प्राप्त कर रहा है वो भी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आएगा। साथ ही साथ कुछ डायरेक्ट एडमिशन के काम भी हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ कंडीशनों में कुछ स्टूडेंट के डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकते हैं, वो किन लोगों के हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा है कि दोज कैंडिडेट ऑफ द इंस्टीट्यूट हु हैव, जिन्होंने वो कैंडिडेट जो इस विश्वविद्यालय को दयाल बाग से संबंधित हो और जिनको क्या मिला हो, हैव बीन अवार्डेड डायरेक्टर मेडल इन देयर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सच एस MA MCOM, जिन्होंने गोल्ड वो डायरेक्टर अवार्ड प्राप्त हुआ हो, वो सीधे एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ पास्ट द पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ DI एंड स्कोर्ड CGPA, जिन्होंने 90% अंक हासिल किए हो 10 में से, यानी कि 100 में से 90%, और CGPA 10 में से 9 पॉइंट, तो वो व्यक्ति यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन के पात्र हैं PhD में। ठीक है। साथ ही साथ कुछ और डिसिप्लिन भी दिए हुए हैं, आपको इनको जानने की ज़रूरत है नहीं है। आपको अगर इतनी सारी जानकारियों के बाद भी अगर लगता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ नोट दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से समझिए, बिफोर अप्लाइंग फॉर PhD प्रोग्राम प्लीज़ सी वेबसाइट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स फॉर PhD प्रोग्राम और कॉन्टैक्ट टू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट,
तो आप फॉर्म डालने से पहले वेबसाइट जो है दयाल बाग की, उसे चेक कर लीजिए, वहाँ पे सीटें कितनी मिली हैं, और उसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई करें। प्रोफेसर एल एन कोहली इसके यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ एंड रिसर्च, DI के द्वारा ये जारी किया गया नोटिफिकेशन। तो आप में से जो भी व्यक्ति PhD करना चाहते हैं, या आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस में जो भी व्यक्ति PhD करना चाहें, उन्हें आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।